तो हेलो एवरीवन, कैसे सब कुछ यार आप सभी के जो थर्ड राउंड क्या है उसका कैंपस का उसके यार सभी कैंपसेस के आपके कट ऑफ्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला है इसी कट ऑफ्स के बारे में। इस कट ऑफ में ये जानेंगे कि कितनी हमारी रैंक गई है, कौन कौन से कैंपसेस में सबसे ज्यादा रैंक गई है एंड कौन कौन से कैंपसेस में सबसे कम रैंक गई है। सभी का एनालिसिस करेंगे डिप्लोमा कोर्स प्लस यार हमारी यूजी कोर्सेज के लिए। तो वीडियो में बने रहेगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप यार यहाँ पे वेबसाइट पर आओगे DSU.ac.in पे, मैंने सबसे पहले आप सभी को पहले ही बता दिया था जो भी इन्फॉर्मेशन आती है DSU.ac.in पे सबसे पहले आती है। ठीक है, तो जैसे अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार का पॉपअप शो जाएगा। ठीक है, तो पॉपअप शो होने के बाद आपके पास यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं थर्ड राउंड के यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यार ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यार एनालिसिस की। तो यहाँ पे काफी सारे कैंपसेस के काफी ज्यादा रैंक गई है एंड काफी कॉलेजेस के यहाँ पे कम रैंक गई है। हमारी जो ज्यादा जनता है यार वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो ज्यादा जनता है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए देखो जैसे आप सभी को पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 3 से 4 कैंपसेस है, एक द्वारका, एक प्रीतमपुरा, एक राजौरी एंड एक शकरपुर एंड एक रोहिणी। ठीक है, तो इन सभी कॉलेजेस के यार ठीक ठाक यहाँ पे रैंक गई है, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो इसमें भी जो जनता है, जो हमारी ज्यादा जनता है वो है हमारे पास यूआर मतलब जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए हम यार द्वारका कैंपस में देखें तो द्वारका कैंपस यार 149 गई थी एंड प्रीतमपुरा कैंपस की बात करें तो 1678 गई थी। देखो प्रीतमपुरा यार गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स कॉलेज के लिए इतना ठीक है, बहुत ही ज्यादा रैंक दे दी गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए इतनी ज्यादा रैंक क्यों गई है भैया? यहाँ पे देखो यार गर्ल्स के एक कोटा होता है, गर्ल्स कोटा, उसके हिसाब से आप उनको यार जो सीट है उनको ज्यादा एज पॉसिबल बॉयज के अकॉर्डिंग ज्यादा जल्दी मिलती है। ठीक है, तो यही कारण है गर्ल्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्यादा रैंक जाने की। ठीक है, अब यहाँ पे राजौरी की बात करें तो राजौरी भी थोड़ा बहुत सेम है, तो वैसे ही तो यूआर के लिए यहाँ पे 2219 गई थी यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। एंड रोहिणी कैंपस की बात करें यार यूआर के लिए तो 887 गई थी। अब यार यहाँ पे काफी बच्चों का ये डाउट होगा कि भाई यूआर के लिए यहाँ पे रोहिणी कैंपस के लिए 887 गई थी मैक्सिमम रैंक थर्ड राउंड में। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे अगर द्वारका कैंपस की बात करें 149 गई थी, ऐसा क्यों? यहाँ पे ये वाला कैंपस भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एंड ये वाला भी कैंपस दोनों के लिए। देखो यार यहाँ पे कुछ फैक्टर ये बनता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है एंड कुछ और चीजों पे भी डिपेंड करता है। देखो पढ़ाई सारी सेम है, पढ़ाई की ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई दोनों कैंपसेस में सेम है। ठीक है, प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सभी का सेम है क्योंकि डीएसयू है। अब सारी जो डीएसयू के जितने भी कैंपसेस है सबको एक लाइन से देखा जाएगा, सभी को एक नजरिए से देखा जाएगा, कोई भी कॉलेज यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस क्या है हमारे पास सेम, बस थोड़ा बहुत यार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है इसके कारण की वजह से एंड यार प्लस यहाँ पे सीट्स की भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है एंड यार उसके फिर डिपेंड करता है हमारे पास जो कोटा वाले बंदे हैं उसकी भी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में यहाँ पे सारी कुछ ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं जिसके कारण की वजह से ये जो रैंक है यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसकी इतनी कम रैंक गई है थर्ड राउंड में एंड इसकी इतनी ज्यादा रैंक गई है थर्ड राउंड में। ठीक है, एंड यार यहाँ पे फिर शकरपुर कैंपस आ जाता है। शकरपुर कैंपस यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 1510 गई थी। ठीक है यार, ये शकरपुर कैंपस में इतनी ज्यादा क्यों गई थी? क्योंकि यार ये थोड़ा दूर दिल्ली के यहाँ पे कोने में पड़ जाता है कॉलेज, ऑलमोस्ट नोएडा के पास, तो यार इसके कारण की वजह से ये थोड़ा बहुत फैक्टर बन जाता है। ठीक है, एंड यार यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत रीजन पे एंड एलोकेशन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड कर देता है, वो अलग अलग फैक्टर्स है बहुत सारे कॉलेजेस के। अब जितना मैं बताऊंगा उतना कम है इन सभी के लिए। ठीक है, आप पास ये मान लो कि कुछ ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो मैंने इंक्लूड करे उन सभी को मिला के, कुछ और भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण की वजह से इनकी रैंक डिफरेंट करती है। ठीक है, एंड यार प्लस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे डिपेंड करती है कि इस कॉलेज में कितने बंदों ने भरा है। ठीक है, एंड यार फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओखला कैंपस 1 के लिए आपका यूआर के लिए गई थी 3253 एंड यार यहाँ पे गई थी आपके पास रोहिणी के लिए एंड पूषा के लिए गई थी। यहाँ पे पूषा के लिए यूआर के लिए गई थी, जो जनरल कैटेगरी है वो गई थी 1303 गई थी एंड यार आपके रोहिणी कैंपस के लिए 2466 गई थी। अगर इसके अंदर जो भी बच्चे आ जाते हैं उन सभी का एडमिशन हो गया होगा आई थिंक। एंड फिर यार आप जाता है आप सभी का ईसी ब्रांच में यार आपका यूआर के लिए 6722 गई थी आपके पास। प्रीतमपुरा कैंपस में सेम यार वही कहा था, ये गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स को यहाँ पे ज्यादा चांस बनता है आपका गर्ल्स कैटेगरी यहाँ पे मिला कि गर्ल्स कॉलेज ही है प्रीतमपुरा वैसे के लिए बेसिकली सारा कुछ एंड महारानी बैग भी आपका यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आपका गर्ल्स के लिए ही कॉलेज है। तो इसकी गई थी 6835
150 के आसपास यहाँ पे गई थी ज़्यादा रैंक। एंड पूषा के लिए बात करें यार, पूषा के लिए यूआर के लिए 2704 गई थी। देखो यार ये जो कैंपस है सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना कैंपस है, सबसे हाई डिमांडेड कॉलेज है, तो इसके कारण की वजह से इसकी रैंक है बहुत ही कम जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं रोहिणी कैंपस की, तो रोहिणी कैंपस भी यार टॉप 3 में आता है, ऐसी बात नहीं है, टॉप 3 कॉलेजेस में आता है पॉलिटेक्निक के दिल्ली के यहाँ पे रीजन में। तो अगर रोहिणी की बात करें यार, तो रोहिणी के लिए गई थी हमारे पास, यूआर के लिए गई थी 3661। एंड यार आपके पास शकरपुर कैंपस के लिए गई थी 3834। एंड वैसे ही गई थी सारे। अगर इसके नीचे अगर कोई है तो आपके पास एडमिशन हो गया होगा आई थिंक। एंड यार फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, ओखला कैंपस उनके लिए यूआर के लिए गई थी 4306। एंड यार फिर आपके पास रोहिणी कैंपस के लिए गई थी 3996। ठीक है, तो इसी प्रकार के यार सारे कॉलेजेस है, ठीक है। एंड यार फिर आपके पास देख लेना सारी ये जो कंप्लीट आपका यार ये अलोकेशन का फाइनल यहाँ पे कट ऑफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यार, अन्यथा आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ऑफिशियल साइट से यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं थोड़े बहुत यार, यहाँ पे ले लेते हैं फार्मेसी वालों को, नहीं तो यार यहाँ पे फिर फार्मेसी वाले थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं कि भैया हमारे बारे में भी आप कुछ बताते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यार फार्मेसी की, तो फार्मेसी के लिए द्वारका कैंपस ही है एक, एंड एक है महारानी का। ठीक है, तो महारानी बाग कैंपस यार बेसिकली पूरा गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए हम बात करें यूजी कोर्स के लिए 2777 गई थी। एंड फार्मेसी के लिए जो गई थी यार यूआर के लिए वो मात्र 52 गई थी, मतलब कि 100 तक भी ये नहीं पहुंची है। ठीक है, एंड बच्चों का कमेंट आता है भैया हमारे पास 11,000 रैंक है या फिर हमारे पास 500 रैंक है, तो हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं यार थर्ड राउंड के लिए जब इतनी रैंक गई है तो आपका स्पॉट राउंड के लिए आसपास कितना जाएगा। देखो स्पॉट राउंड में अगर सीट बचती है तो आपका एडमिशन 100% गारंटीड होगा। अगर स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन यहाँ पे सीट बचता है सभी कॉलेजेस, किसी ना किसी कॉलेज में, अगर आपको वो वाला ब्रांच चाहिए एंड यार आपका मनपसंद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा आपका उसी ब्रांच में कोई ना कोई अगर कॉलेज में सीट बचती है तो वो डेफिनेटली आपको मिला जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चांस नहीं है। एंड यार फिर आपके पास यहाँ पे ओबीसी के लिए गई थी 137। एंड यार फिर ओबीसी के लिए यहाँ पे और महारानी कैंपस के लिए गई थी 698। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये हमारे पास फार्मेसी के लिए था। एंड यार बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज है इसके लिए आप देख लेना। फिर आपके पास हम आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए, तो यूजी कोर्सेज के लिए डिजिटल एंड मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा जनता है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर बात करें सिरी फोर्ट यहाँ पे कॉलेज में, तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास यूआर के लिए, देख लेते हैं यहाँ पे यूआर के लिए आ जाता है यार जनरल कैटेगरी सिरी फोर्ट में 2186 गई थी। एंड यार स्पेनिश के लिए हमारे पास ज़्यादा जनता नहीं है, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है हमारे पास थोड़े बहुत ज़्यादा जनता। एंड यार पूषा के लिए इसके बाद जो रैंक गई थी वो यूआर के लिए गई थी 2719। एंड यहाँ पे ओबीसी के लिए गई थी 10,159। एंड यार यहाँ पे गई थी हमारे पास विवेक विहार के लिए जो कैंपस है वो 3072 गई थी हमारे पास यूआर के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की बीएससी में। तो बीएससी में शकरपुर जो हमारे पास कैंपस है यार उसमें हमारे पास गई थी, यहाँ पे गई हम देख सकते हैं यूआर के लिए गई थी 1558। एंड यार यहाँ पे हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए गई थी, यहाँ पे द्वारका कैंपस चलते हैं। एंड यूआर के लिए देखते हैं 6528 गई थी। ठीक है, वो सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड महारानी बाग कैंपस के लिए सिंस यार वही गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत छूट मिलता है यहाँ पे। एंड यार इनकी रैंक देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा रैंक गई थी, जनरल कैटेगरी में भी 6547 के आसपास यहाँ पे हमारे पास गई थी। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जनता है यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे चलते हैं द्वारका कैंपस में। तो यूआर के लिए गई थी 1790। एंड यार शकरपुर कैंपस के लिए गई थी, यहाँ पे देख लेते थोड़ी सी नीचे करके, शकरपुर के लिए गई थी हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए 657। ठीक है, फिर हाइजेनिक मैनेजमेंट की काफ़ी कम जनता है तो इसके बारे में नहीं दिया जानते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिग करके इसको दिखा देता हूँ। आपका आ जाता है रिटेल मैनेजमेंट, फिर बीसीए के लिए काफ़ी ज़्यादा जनता है हमारे पास। तो यूआर के लिए यहाँ पे गई थी द्वारका कैंपस में 1208। एंड यार फिर यहाँ पे शकरपुर कैंपस के लिए गई थी हमारे पास, यहाँ पे चल लेते हैं नीचे। एंड यार फिर आपके पास शकरपुर कैंपस के लिए गई थी यूआर के लिए 1719। फिर ऐसे ही आपका ई कॉमर्स, ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन, इस प्रकार के आपके पास फिर आउटसाइड दिल्ली के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था इनसाइड दिल्ली, ऊपर यहाँ तक था आपका इनसाइड दिल्ली। एंड यार फिर आपके पास यहाँ पे राजकोरी ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपके पास यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली की स्टार्ट हो जाता है। तो आउटसाइड दिल्ली की यार मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जनता यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आई होप आप सभी को फिर समझ में भी नहीं आएगा पूरी वीडियो। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत करना, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके
अच्छी तरीके से टाइम लगा के देख लेना। आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक ले जाते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।